4 दिन चलने वाला छठ पर्व पूरी तरह छठी मैया और सूर्य देव की पूजा को समर्पित होता है। नहाए खाए के साथ इस आस्था भरे महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। आस्था का महापर्व छठ आज अपने तीसरे दिन में है। इस दिन भक्तगण अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो श्रद्धालु इस अवसर पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा के लिए जाना जाता है। तीसरे दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है, तब श्रद्धालु सूर्य देव को कृतज्ञता स्वरूप जल अर्पित करते हैं और छठी मैया से संतान की उन्नति, परिवार की समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन, संयम और धैर्य बना रहता है। छठ पर्व न केवल बिहार में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो छठ महापर्व का तीसरा दिन आज है और पूरे देश भर में छठ पर्व को लेकर धूम देखने को मिल रही है। आज ढलते सूर्य को अर्घ्य व्रती महिलाएं देने वाली हैं और अपनी संतान की उन्नति, घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये व्रती महिलाएं दिखाई देंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को ये व्रती महिलाएं अर्घ्य अर्पित करेंगी। तो भक्तगण अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए नजर आएंगे। छठ पर्व को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और उसी बीच व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये व्रती महिलाएं नजर आएंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को ये अर्घ्य व्रती महिलाएं देंगी। तो आज छठ का तीसरा दिन है और पूरे देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को समर्पित इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आयोजन किए गए हैं और तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये महिलाएं नज़र आने वाली हैं। तो छठ पर्व को लेकर लगातार जो व्रती महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अपनी संतान की उन्नति, घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हुई ये व्रती महिलाएं नज़र आएंगी। तो भक्तगण अस्त होते सूर्य को आज अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ का पावन पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नहाए खाए के बाद आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो छठ पर्व का तीसरा दिन आज है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, छठ पर्व का तीसरा दिन आज है। पूरे देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और काफ़ी मान्यता है इस त्यौहार की और अब देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। नहीं, देखो, इस त्योहार की वैभवता और संपन्नता और बढ़ते हुए वैश्विक स्तर तक जो चीजें हैं वो सामने दिख रही हैं। कभी हमने देखा नहीं था जब इस तरह का त्योहार होता था, या कोई बिहार को छोड़ के या दिल्ली हो जाए या कोई भी स्टेट हो जाए, कोई भी सीएम तलक किसी घाट तक जाता हुआ नहीं दिखाई देता था। लेकिन इस बार आप देखो, वजीराबाद के पास में एक अलग से घाट बनाया गया है, सुंदर पानी है और चारों तरफ से सौंदर्यीकरण करके पूरे एमसीडी के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री स्वयं छठ को मनाने पहुंच रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद जब जिस चीज को सेलिब्रेट करते हैं या अपने प्रोग्राम मन की बात में अगर बोल दें या अपने से खुद एक ट्वीट भी कर दें किसी के लिए, तो उसको साहिल जी आपको पता है उसकी गंभीरता क्या है। बिल्कुल, वो उसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। अब हालांकि पॉलिटिकल हो जाएगा, इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई जो छठ त्योहार है वो बिहार की धरती से उगा हुआ है, वहां से निकला हुआ है। अब वहां पे इस समय चुनाव है। अब चुनाव को अगर रिलेट करोगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो थोड़ा सा त्योहार की थोड़ी सी गरिमा को कम करना होगा। हालांकि हम उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन त्योहार है। पहला दिन हुआ जब उन्होंने व्रत रखा महिलाओं ने, जिसको फिर दूसरा है, फिर तीसरा दिन है। तो ये जैसे जैसे त्योहार अपने चरम पे आता है, आखिरी दिनों तक पहुंचता है, तो इसका उल्लास मुझे लगता है बहुत ही तेजी से फैलता है। लोग बड़े खुश होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में आप कहीं पे भी चले जाओ,
बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इवन बड़ी बड़ी जो सेक्टर्स अपने हैं दिल्ली एनसीआर में, उनमें भी लोगों ने घाट अलग इंतजाम किया हुआ है। जो जानते भी नहीं है, जो पहचानते भी नहीं है, जो वहां पे पूजा भी नहीं करते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ अपने यहाँ जू सेक्टर में, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे जो व्रत जो कम लोग मनाते हैं इस त्योहार को, लेकिन वहां पे भी घाट को बनाया गया, बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया। बेशक चाहे 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, तो इस त्योहार की जो वैभवता है, उसका जो खुशबू है, वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। बिल्कुल। और रमेश जी, वहीं सराहना करनी होगी सरकार की भी कि किस तरीके से इस त्योहार को अब इतना महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। छठी व्रतियाँ जो हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस पावन पर्व को यहाँ पर मनाया जा रहा है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पूरे देश के कोने कोनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि छठ की मान्यता अब पूरे देश भर में व्याप्त है। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के आयोजन है, बढ़ चढ़कर लोग इस पावन पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। घाटों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। सूर्य देवता को समर्पित ये त्योहार माना जाता है। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रती महिलाएं लगातार सूर्य की उपासना करती हुई नजर आती हैं। और आज तीसरा दिन है, तो आज संध्या अर्घ को लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने चीजों को बताया है, देखो उसके कुछ तस्वीरें अब सामने को दिखती हैं। पहले इस त्योहार पे सिर्फ बिहार में छुट्टी भी होती थी, उसके बाद में 6 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पे त्योहार पे छुट्टी दी जाती है, इंक्लूडेड दिल्ली भी उसी में है। और दिल्ली में इस बार इस पर्व को जिस अंदाज से और जिस उल्लास से मनाया जा रहा, वो हमने कभी देखा नहीं था इससे पहले। क्योंकि कोई ऐसा घाट नहीं, आप 22 किलोमीटर यमुना पूरे दिल्ली में बहती है हमारी, उसमें आप देखो ITO से लेके वजीराबाद पुल से लेके सरिता बिहार तक, इसमें कई जगहों पे छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पे MCD के कर्मचारी लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं। जो आपने कहा व्यवस्थाओं की, जो मैं अगर बात करूं तो MCD के DDA के कर्मचारी लगे हुए हैं। इवन दिल्ली पुलिस के जवान भी वहां पे सुरक्षा को लेके चाक चौबंद किए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में ये त्योहार और ज्यादा वैश्विक स्तर तक जाएगा। वैश्विक स्तर की जहां तक मैंने बात करी, क्योंकि अभी खुद सांस्कृतिक विभाग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस त्योहार को मान्यता देने के लिए, वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए यूनेस्को में एक अर्जी दे दी है कि ये त्योहार है, यूनेस्को में शामिल किया जाए। और क्योंकि अभी जो आंकड़ा आया है, वो अभी 30 करोड़ लोग इस त्योहार को मनाते हैं, जिसमें मॉरिशस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और भी दूसरे देश शामिल है। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में जब ये चेतनाएं जग गई हैं इस त्योहार के प्रति, इसके महत्व को, इसके अर्थ को, सब चीजें समझ गए हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी किरणें धीरे धीरे हर जगह पहुंच रही हैं। हालांकि अभी तो यही कहा गया है 140 करोड़ जनसंख्या में, और जो विदेश में रहते हैं उसमें भी 30 करोड़ लोग ही छठ को मनाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की मान्यता यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, कई फाउंडेशंस ऐसी सामने आई हैं जो अब इसे बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं। और बढ़ चढ़कर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो भारत की ज़मीन से जुड़े हुए जो पर्व है, उन तमाम पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। और विदेशों में भी जो भारतीय मूल के निवासी हैं, वो भी इसे बढ़ चढ़कर मनाते हैं, जिससे कि अब वैश्विक स्तर पर इस तरीके के त्योहारों की जो परंपराएं हैं, वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बीच में ही हमने अपने चैनल पे छठ मैया फाउंडेशन के चेयरमैन को बुलवाया था, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने ने बताया, पूरी विस्तार से बताया था कि इसमें प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं, वो ट्वीट भी कर चुके हैं और अपने मन की बात में वो छठ का जिक्र भी कर चुके हैं कि हमारी सरकार इस त्योहार को वैश्विक मान्यता दिलवाएगी, यूनेस्को में भी शामिल करेगी, और उनकी मंशा है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा वर्ल्ड, जहां जहां भी लोग हिंदुस्तानी रहते हैं, वो सारे के सारे वहां पे इस त्योहार को मनाएं। अब हिंदुस्तान में जब बिहार में सिर्फ मनाया जाता था, आज की अगर आप तस्वीर देखो, 7 सिस्टर राज्यों में सिक्किम
सिक्किम में भी मनाया जा रहा है, आंध्रा में भी मनाया जा रहा है, और आपका ये समझ लो मणिपुर जहाँ पे बिहारियों की बहुत कम तादाद है, वहां के भी लोग मना रहे हैं जी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये त्योहार जो प्रचलित है, होली हो गया, दीपावली हो गया, तो उनकी कतार में ये पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छठ पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। आज सूर्य को अर्घ संध्या में दिया जाएगा, यानी डूबते सूर्य को अर्घ चढ़ाती हुई व्रती महिलाएं आज नजर आने वाली हैं और अपने परिवार की, अपनी संतान की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना करती हुई ये व्रतियां नजर आएंगी।